हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट वीक मैंने नहीं किए थे वीडियोस पोस्ट वीकली प्रोडिक्शंस के, सिंस इट वाज अ न्यू ईयर एंड आई वाज आल्सो बिजी एंड उसके बाद 2-3 दिन लेट हो गया, तो आई डिड नॉट अपलोड एनी वीडियोस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक, so now let's see weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries. ये कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एरीज आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ कि अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू, क्योंकि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। हाँ, रिलेशनशिप वाइज ये थोड़ा लोनलीनेस वाला कार्ड है, बट क्योंकि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स लव इज़ इन द एयर का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स सब कुछ भूल के आगे बढ़ने का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एकदम अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनालिटी का कार्ड है, अरेंज मैरिज का भी कार्ड आया है, हेरोफेंट कार्ड। तो ये कार्ड की एनर्जी इतनी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सो ओवरऑल एरीज में स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में आपका बहुत ही फैंटास्टिक वीक जाएगा। सो एरीज अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज 8 ऑफ वॉन्ड्स है स्टार्टिंग में, तो एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। जो भी आपके अटके हुए काम थे वो सारे एकदम फास्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे एंड जो भी अटके हुए काम थे वो इतने फास्ट होंगे, इतने रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी कि आप सोचोगे कि ओहो इतना फास्ट हो गया मेरा काम। ऐसे आप एकदम मिरेकल जैसा हो जाएगा आपके साथ एंड आप एकदम एस्टोनिश्ड हो जाएंगे, एकदम सरप्राइज्ड हो जाएंगे। कोई एल्डरली पर्सन, आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु या फिर आपका कोई एल्डरली घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होगा, वो आपको मदद कर सकता है, या फिर आपका कोई टीचर हो, आपका कोई बॉस हो, या फिर आप जिसको मेंटोर समझते हो, वो आपको आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है साथ में। सी अगेन दो क्वीन के कार्ड आए हैं, तो दो क्वीन के कार्ड मतलब करियर वाइज तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी एकदम प्रैक्टिकल एंड एकदम स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड एकदम मतलब पूरा एम्पायर संभाल सकती है, इतना अच्छा इतना प्रैक्टिकल नेचर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। सिमिलरली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर है, एकदम करिज्मेटिक पर्सनालिटी है, हर किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, हर किसी को अपनी बात मनवा सकते हैं। तो करियर वाइज ये वीक में आप बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे, अपने आप को माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर से आप किसी भी चीज़ से निकल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम, वैसे तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, बट अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ भी गई तो भी आप इजीली निकल जाओगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आप ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको, आप कहीं पर शिफ्ट हो सकते हो आपके काम को लेके, या फिर आपका बिजनेस कहीं पर एक्सपैंड हो सकता है या फिर शिफ्ट हो सकता है, या फिर आपको कुछ ज़्यादा बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, कुछ ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है अपने बिजनेस को लेकर। एंड नंबर 6 का भी कार्ड आया है, नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो पैसा भी बहुत रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर एरीज आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये लव इज़ इन द एयर का कार्ड आया है, उसके नीचे ही द लवर्स का भी कार्ड है। तो बहुत ही पीसफुल एंड लविंग केयरिंग रिलेशनशिप रहेगा आपका। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप मतलब बड़ा दिल रख कर सबको इजीली माफ़ कर रहे हो एरीज, एंड कुछ भी ऐसा दिल में ग्रजेस नहीं पाल कर रख रहे हो। बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। हाँ, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा लोनलीनेस का कार्ड है, थोड़ा स्टोन हार्टेड पर्सन का कार्ड है, बट क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की इतनी अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनालिटी है, ये इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जो लोग ऐसे ही रिलेशनशिप्स में हैं, खाली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप रिलेशनशिप में है, उनका भी बहुत पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, करंट है, आप सिंगल है, कमिटेड है, या फिर ऐसे ही रिलेशनशिप में हैं, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगे। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो एरीज आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज बॉन्ड्स के ही 3 कार्ड्स आए हैं एंड ये लेटर वी जैसा भी बना रहे हैं, तो मतलब विक्ट्री, मतलब ताकत एंड स्ट्रेंथ। तो मतलब वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स फायर एंड एनर्जी, एंड आप खुद एक फायर साइन है, ऊपर से ये लेटर वी जैसा भी फॉर्म कर रहा है, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड अगर आप कनेक्ट करें तो वी फॉर्म हो रहा है, तो वी स्टैंड्स फॉर विक्ट्री। तो बहुत ही अच्छा साइन है ये, बहुत ही एनर्जेटिक एंड बहुत ही एंथुजियाज्म से भरा वीक रहेगा। आपको ध्यान बस ये रखना है कि थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है,
एंड थोड़ी रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, थोड़ा बैक इशू रह सकता है। एंड बाकी अपना बस एक थोड़ा डाइट देख लेना, कुछ ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है। हेल्थ वाइज भी बहुत एनर्जी एंड बहुत ही एंथुजियाज्म से भरा वीक जाएगा। तो एरीज तीनों ही सेक्टर में ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू एरीज। सो या गुड लक। ओके गाइज, नाउ लेट्स सी फॉर लियो। कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो, आपके लिए सेकंड वीक ऑफ 2024, सेकंड वीक ऑफ जनवरी थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि आपके कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो वैसे तो ये किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा साइन माना जाता है ये, क्योंकि ये डिवाइन काउंटर पार्ट का साइन होता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि द मून का कार्ड आया है साथ में, तो बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़, बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, जेलसी होगी, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपने इमोशंस को, आप सबको नीचा बहुत दिखाओगे, आप स्ट्रक्ट अप भी बहुत हो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तो आपके लिए ओवरऑल मैं रिलेशनशिप वाइज थोड़ा टफ वीक बोलूँगी लियो, एंड ओवरऑल मैं एवरेज वीक बोलूँगी क्योंकि आपके लिए 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं एंड 3 कार्ड्स बुरे आए हैं। बुरे इन द सेंस 4 ऑफ कप्स इज़ नॉट सो गुड कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी थोड़ा बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसा सब है। एंड द मून, बाकी अगर ये माइनर अरकाना का कार्ड होता ना तो ये सारे कोर्ट कार्ड्स थे तो आप बच सकते थे, बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये मेजर अरकाना का कार्ड निकला है एंड ये कार्ड बहुत नेगेटिव है क्योंकि ये मून का कार्ड है। तो द मून इज़ अ वेरी नेगेटिव कार्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। करियर वाइज अगर क्रिएटिव फील्ड में है तो अच्छी बात है, वरना करियर वाइज भी ये कोई अच्छा साइन नहीं दे रहा है क्योंकि मन खुश नहीं रखता है ये। अगर आपका इंसान का मन खुश नहीं है तो इसका कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ना ही करियर अच्छा हो सकता है, ना ही रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, ना ही हेल्थ। तो इसलिए मैं बोलूँगी लियो आपके लिए ओवरऑल एवरेज वीक अहेड। वैसे तो टफ वीक है थोड़ा बहुत, बट फिर भी क्योंकि 3 कार्ड्स अच्छे हैं 3 कार्ड्स बुरे हैं तो आई विल से 50-50। सो एवरेज वीक फॉर यू लियो। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप अपनी पर्सनालिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस तो कर लोगे, नेम फेम सक्सेस भी आपको मिलेगा, आपकी फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी क्योंकि किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इतना सपोर्ट मिलने के बाद, इतना नेम फेम मिलने के बाद भी आप मन से खुश नहीं रहेंगे। मन से खुश नहीं है क्योंकि बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके माइंड में यही सब चल रहा है कि मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा या पीछे रह जाऊंगी, सब लोग मेरे से आगे चल रहे हैं एंड मेरा कुछ होगा क्या नहीं फ्यूचर में, आप ऐसा सब बहुत सोचोगे। एंड उसकी वजह से इतने सारे प्रेशर, इतना आप पीयर प्रेशर में आ गए हो, सोसाइटी के प्रेशर में आ गए हो, इतना कुछ आपको मिल रहा है, नेम फेम सक्सेस, फैमिली का सपोर्ट, फिर भी आप अंदर से खुश नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आप मन से खुश हो ही नहीं पा रहे हो। आप मन ही मन बस पूरा दिन आप 24/7 यही सोचते रहते हो कि मैं सोसाइटी में सबसे पीछे रह जाऊंगा, मेरा क्या होगा। बहुत सारे अनरिलीज्ड इमोशंस है, बहुत जेलसी है, बहुत ज़्यादा हिडन इमोशंस भी हैं आपकी, एंड आपने ग्रजेस भी बहुत पाल कर रखे हैं। मन ही मन आप अंदर अंदर से कुड़ रहे हो, आप बता भी नहीं पा रहे हो, ना कह पा रहे हो, ना सह पा रहे हो, ऐसा सिचुएशन हो गया है। ऊपर से इतना ईगो रख रहे हो आपके, सबको आप नीचा भी बहुत दिखाओगे। करियर वाइज अपने ईगो पर बहुत ध्यान रखना। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो नेम फेम तो मिलेगा, बट ईगो पर भी ध्यान रखना, आपका ईगो आपको ले डूबेगा। सो सीरियसली प्लीज़ टेक केयर। एंड आपका करियर वाइज भी ये नुकसान करवा सकता है एंड डेफिनेटली करवाएगा। एंड आपको थोड़ा इतना डोमिनेटिंग पर्सनालिटी नहीं बनना है, सबको नीचा नहीं दिखाना है एंड केयरलेस नहीं रहना है। ये एटीट्यूड नहीं रखना है कि हाँ सब हो जाएगा, मुझे तो सब आता ही है, मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं रखना है। आपको थोड़ा हम्बल बनना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल सेज कि आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, तो ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर अच्छा रहेगा। बाकी इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज लियो आपके लिए टफ वीक ही जाएगा क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, आसपास के लोगों के साथ लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, साथ ही साथ आप मन ही मन भी बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, अकड़ रहे हो, ईगो तो बहुत है, ईगो तो बहुत रख रहे हो आप अपने रिलेशनशिप में क्योंकि आपके पास सब कुछ है, बट आपका रिलेशनशिप फिर भी बिगड़ेगा। इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि आप अपने प्यार से बात नहीं कर रहे हो, हम्बल नहीं हो पा रहे हो, केयरलेसनेस रख रहे हो, सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, आपका मन खुश नहीं है, अंदर से आप
मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स तो है ही, ऊपर से द मून का भी कार्ड आ गया, मतलब जेलसी, अनरिलीज्ड इमोशंस, एक अंदर से डर लगा रहना कि मेरा नुकसान हो जाएगा, कि मेरा पार्टनर मेरे ऊपर चीट तो नहीं कर रहा है, या हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ऐसे सारे नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं। तो रिलेशनशिप वाइज तो कुछ भी अच्छा बोलने के लिए है ही नहीं आपके लिए लियो। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टफ टू एवरेज वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, एंड बाकी आपका मेन तो है मेंटल हेल्थ। आपका मेंटल हेल्थ ये वीक में इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि मन खुश नहीं है, क्योंकि आप अंदर अंदर से दुखी हो। तो आई विल सजेस्ट कि अगर सिल्वर ग्लास में पानी पी सको तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका माइंड थोड़ा कूल रहेगा, थोड़ा शांत रहेगा। तो अगर चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हो तो अच्छी बात है, एंड जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा, क्योंकि अगर मन खुश रहा तो ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड ये वीक में क्या आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप इतने ओवरबर्डन हो कि इतने पीयर प्रेशर में भी आ गए हो, इतना सोसाइटी का प्रेशर है कि आप अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। तो घुटने का दर्द तो होगा ही, साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना, एंड थोड़ी गर्दन में चोट लग सकती है, तो ये बात का भी ध्यान रखना। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में बात करूँ तो इतना कुछ खास है नहीं बोलने को, आपके लिए एवरेज वीक है, तो प्लीज़ टेक केयर लियो और एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो सैजिटेरियस आपके लिए ये दो कार्ड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए हैं, बट आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये दो कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव है, द एम्प्रेस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड गुड न्यूज़, डबल गुड न्यूज़ ये है कि दोनों ही कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, एंड मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, तो ये एनर्जी ज़्यादा ओवर पावर करेगी एज़ कम्पेयर टू दिस। भले ही ये कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, एंड ये कार्ड भी कोई इतना अच्छा नहीं है, बहुत नेगेटिव है, बट क्योंकि ये एक माइनर अरकाना का कार्ड है एंड ये एक मेजर अरकाना, एंड कंपैरिजन टू दिस टू ये दो कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं, तो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है सैजिटेरियस के वीक ज़्यादातर आपके लिए अच्छा जाएगा। हालांकि नेगेटिव पॉइंट्स भी डेफिनेटली होंगे, बट फिर भी ओवरऑल आई कैन से पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड। ऐसे एकदम ख़राब टफ वीक नहीं जाएगा आपके लिए, एवरेज वीक तो रहेगा, पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर सैजिटेरियस ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में। पर्टिकुलरली अगर करियर वाइज कहूँ तो करियर वाइज नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको करियर वाइज ये वीक में ट्रैवल बहुत करना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स पर बहुत जाना पड़ सकता है। ये वीक में आप क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत भागोगे, आप करियर वाइज इतना मटेरियलिस्टिक हो गए हो कि आपके लिए कोई मॉरल्स नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बस पैसा कमाना है, फिर चाहे वो कैसे भी करके क्यों ना हो, बस आपको बस पैसा चाहिए। अगर कोई किसी ने कहा कि चोरी करके भी पैसा आ जाना चाहिए तो आप वो भी करोगे। आपके लिए ये वीक में क्या एथिक्स नहीं है, मॉरल्स नहीं है, इतना आप पैसे के पीछे, लालच के पीछे भाग रहे हो, इतना ग्रीडीनेस रहेगा आपको, इतना मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर लगाव रहेगा, एंड सबको आपके अंदर से डर गए हो, आप अंदर से घबरा रहे हो, इसकी वजह से आप क्या हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी बहुत करोगे, सबको नीचा बहुत दिखाओगे, सबको ये दिखाने की कोशिश करोगे कि हाँ मैं कुछ हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, एंड आई एम समथिंग। आपका ये एटीट्यूड आपके लिए बस नाम आपका ख़राब करेगा एंड और कुछ नहीं होगा। आपके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, आपका वो करियर वाइज पूरा नाम ख़राब कर सकता है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो थोड़ा आप एकदम अच्छे से तो आप डेफिनेटली जियोगे, क्योंकि आपको नेम फेम सक्सेस सब कुछ मिलेगा, बट फिर भी प्रॉब्लम ये है कि आप भले ही पूरा एम्पायर संभाल रहे हो, बट फिर भी इतना भी लालच के पीछे अंधे मत हो जाना कि आपका खुद का ही सब बर्बाद हो जाए। 8 ऑफ पेंटिकल्स सेज कि आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सके उतना स्टडी करिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए एंड आगे बढ़ते रहिए। यह आपका एक कार्मिक फेज चल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो ये आपका कार्मिक फेज चल रहा है, एंड डोंट वरी, फॉर्च्यून इज़ ऑन योर साइड, लक इज़ ऑन योर साइड। आपके लिए अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप का टाइम थोड़ा टफ चल रहा है, तो डोंट वरी एट ऑल, ये आपका कार्मिक पीरियड चल रहा था, अभी से फॉर्च्यून आपके साइड पर है, आपके सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स सब कुछ फुलफ़िल होंगी। द
तो इन टर्म्स ऑफ करियर बस अपने ईगो एंड अपने एंगर इश्यूज़ पर कंट्रोल रख लेना, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, अगर आपसे कोई बात करने आएगा तो भी आप झगड़ा ही करोगे, तो ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एवरेज वीक अहेड फॉर यू साइटेरियस, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज तो बहुत नेगेटिव है, क्योंकि ये कार्ड रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डिस्प्ले करता है, ज़बरदस्ती का रिश्ता डिस्प्ले करता है। आप अपने रिलेशनशिप में खाली अपने फिज़िकल प्लेजर्स के लिए हैं, अपने खुद के फ़ायदे के लिए हैं, आपको मतलब और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, बस अपना ही फ़ायदा आपको देखना है। आप अंदर से बहुत डिप्रेस्ड एंड बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं। एंग्जाइटी के वजह से आप हर किसी के साथ झगड़ा करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली बिगड़ेगा। ये वीक में डेफिनेटली लड़ाई झगड़े होंगे। अच्छी बात ये है, गुड न्यूज़ ये है कि जो लोग बहुत टाइम से अगर ट्राई कर रहे थे गुड न्यूज़ के लिए, पॉजिटिव न्यूज़ के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, तो ये वीक में आपको प्रेगनेंसी के रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आपका ये वीक में पूरा फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, तो आप अपने पार्टनर को इतना टाइम नहीं दे पाओगे एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे, तो ये एक बात है। तो अपने एंगर इश्यूज़ पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, न वरना आपका करियर वाइज तो नुकसान होगा ही, रिलेशनशिप वाइज भी बहुत नुकसान हो सकता है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। व्हील ऑफ फॉर्चून तो यही कह रहा है कि थोड़ा कार्मिक पीरियड चल रहा है, थोड़ा धीरज रखिए। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ध्यान में रखना, एंड हेल्थ के रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका पूरा हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो प्लीज़ टेक केयर, अपने एडिक्शंस को फ़ौरन छोड़ना, अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना, एंड अपने हेडेक एंड अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल प्लस अपने एंजाइटी लेवल, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप हर किसी के साथ झगड़ा भी करोगे, आपका मेंटल हेल्थ भी उसकी वजह से बहुत इफ़ेक्ट होगा। बिजनेस ट्रिप्स करोगे तो उसकी वजह से थोड़ा पीठ दर्द रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड। ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में एवरेज वीक है, कुछ ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। पॉजिटिव भी है क्योंकि ये कार्ड्स अच्छे हैं, तो आई कैन से ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू साइटेरियस। सो या प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.